एक स्त्री के 4 प्रश्न। पहला, सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा, सबसे महान बल क्या है? तीसरा, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? चौथा, सबसे बढ़कर हित का साधन क्या है? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में फिर। मित्रों, यह चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। बंधुओं, प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ जो बड़ा ही मार्मिक है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक नरोत्तम नाम का तपस्वी हुआ था जो अपने माता पिता को छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल को चला गया। कई वर्षों तक तप और साधना के द्वारा उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। वह अपने ध्यान से किसी भी जीव को जला सकता था। उसे अपने इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया था कि अब संसार के लोग उसे खूब सम्मान करेंगे। एक दिन की बात है, नरोत्तम एक वृक्ष के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर एक पक्षी ने विष्ठा कर दी। यह देखकर उसे क्रोध आ गया। क्रोध में जैसे ही उसने पक्षी के तरफ क्रोधाग्नि वाली नज़रों से देखा तो उसके क्रोधाग्नि से पक्षी जलकर भस्म हो गया। अब तो पक्षी की यह दशा देखकर उसे अपनी शक्ति पर और भी अधिक घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने इस सिद्धि से संसार को अपने वश में कर सकता हूँ। कोई मेरे सम्मुख एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। वह तपस्वी पूरी तरह से अहंकार के वशीभूत हो चुका था। और याद रखना, यह अहंकार मनुष्य को पिशाच बना देता है। ये बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अनुशासनहीनता, दृष्टता और उद्दंडता में ही अपना गौरव समझता है। जिसका सम्मान होना चाहिए उसका सम्मान नहीं करना, किसी पूजनीय व्यक्ति की पूजा नहीं करना, गुरु की आज्ञा न मानना, क्रोध को हमेशा नाक के ऊपर रखे रहना अहंकारी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। वह नरोत्तम नाम का तपस्वी घमंड से पागल हो चुका था। हर किसी को अपने सामने तुच्छ समझने लगा। कोई अगर उससे कुछ कहता तो वह तुरंत भस्म कर देने की धमकी दे डालता। एक दिन भिक्षा के लिए एक नगर में गया। और आप तो जानते ही हैं कि भिक्षुक को हर प्रकार के लोग मिलते हैं। अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा, स्वस्थ और बीमार, सबके हर प्रकार के शब्दों को, कटु वचनों को सुनना और सहन करना पड़ता है। जिसने सहन करना नहीं सीखा वह तपस्वी नहीं हो सकता। नरोत्तम एक द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगा, किंतु घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने फिर आवाज़ लगाई, फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसे द्वार पर खड़े खड़े काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तो उसे अपना अपमान महसूस होने लगा। उसके सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था। वह अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा था। उसके अंदर क्रोध रूपी तूफान उठने लगा। तभी घर के अंदर से एक स्त्री ने आवाज़ दी, अरे तपस्वी महाराज, थोड़ी देर और ठहरिए। इस समय मैं बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। नरोत्तम कहने लगा, इतना आवश्यक कार्य कौन सा है? मैं एक तपस्वी भिक्षुक हूँ। अपने द्वार पर इतना प्रतीक्षा करवा रही हो? उस नारी ने जवाब दिया, महाराज, इस समय मैं पति सेवा में लगी हूँ। पति की सेवा स्त्री के धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। दाम्पत्य जीवन में पति सेवा सर्वोपरि धर्म है। यह सुनते ही तपस्वी क्रोध से आग बबूला हो गया। कहने लगा कि क्या पति सेवा द्वार पर खड़े भिक्षुक को भिक्षा देने से बड़ा धर्म है? उस नारी ने जवाब दिया, महाराज, जिस तरह प्रातःकालीन बेला प्राणवर्धक होती है, उसी प्रकार पत्नी पति की यथावत सेवा करके परिवार की सुख शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखती है। इस समय पति सेवा भिक्षुक को देने से बड़ा धर्म है। इसलिए थोड़ी देर ठहरिए। पति सेवा के बाद मैं आपको भिक्षा देने के लिए अवश्य आऊँगी। बंधुओं, महिला की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी और भी अधिक आग बबूला हो गए। तपस्वी को अत्यधिक क्रोध में देखकर वो पतिव्रता स्त्री द्वार पर आई और कहने लगी, क्षमा करना तपस्वी महाराज। तपस्वी को चाहिए कि क्रोध को तप से अपने वश में करे। अब तो उसका चेहरा गुस्से से और भी लाल हो चुका था। कहने लगा, आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? वह भिक्षुक आगे कुछ कहता उससे पहले ही पतिव्रता स्त्री कहने लगी, महाराज, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है।
आप वही हो ना जिन्होंने अपने क्रोध से पक्षी को जलाकर भस्म कर दिया था। किंतु आप अपने क्रोध को दबाइए, मैं पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊंगी। बड़े शांत स्वर में उस महिला ने कहा था। बंधुओं, वह वचन तपस्वी को विष से सने हुए तीर के समान लगे। तपस्वी मन में सोचने लगा कि पक्षी के भस्म होने की गुप्त बात इस स्त्री को कैसे पता चली। अब तो तपस्वी बड़े आश्चर्य में था कि क्या इसके पास कोई सिद्धि है। यह तो मेरी शक्ति से भी हर तरह से डरती नहीं है। मेरी परवाह किए बिना ही यह पति सेवा में लगी हुई है। अब तो तपस्वी का क्रोध धीरे धीरे शांत हो चुका था। सोचने लगा, यह तो कोई मुझसे भी बड़ी तपस्विनी मालूम पड़ रही है। तभी तो इसके शक्ति के आगे मेरी शक्ति नहीं चली। आज मैं इस साधारण नारी से पराजित हो चुका हूँ। हाथ जोड़कर नरोत्तम कहने लगा, हे देवी, तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। मुझे इतना तो बता दो, तुमने मुझसे भी बड़ी शक्ति अपने घर में रहकर कैसे प्राप्त की है। मैंने तो इतना कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक अपने शरीर को तपाता रहा, तब जाकर क्रोध से पक्षी को जलाने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाया हूँ। पर तुम्हारी शक्ति तो मुझसे भी अधिक है। मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं भूत और भविष्य को बता सकूं और जान सकूं। वह साधना बहुत ही बड़ी है जिससे तुमने यह शक्ति प्राप्त की है। आप मेरे गुरु हो, मैं तुमसे सीखने का जिज्ञासु हूँ। पतिव्रता स्त्री कहने लगी, सचमुच आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। तपस्वी कहने लगा, देवी, तुम मुझसे भले ही आयु में, विद्या में, बुद्धि में और ज्ञान में छोटी हो, किंतु योग साधना में तुम मुझसे बढ़ चढ़ कर हो। मुझे ये बताओ, तुमने कौन सी योग साधना से यह सिद्धि प्राप्त की है। वो स्त्री कहने लगी, हे तपस्वी महाराज, पति की सेवा ही मेरी तपस्या है। मैं सच्चे मन, कर्म और वचन से पति की सेवा करती हूँ, उनके कल्याण की कामना करती हूँ। उनके प्रति मेरा आचरण मधुर और विनम्र रहता है। मैं पत्नी रूप में अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करती हूँ। यही मेरी साधना है। जैसे माता पिता जिस प्रेम से अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी प्रेम भाव से स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने पतियों की सेवा करें। जैसे ही प्यासे व्यक्ति को शीतल जल से तृप्ति होती है, उसी प्रकार प्रेम पूर्ण व्यवहार से दाम्पत्य जीवन संतुष्ट बना रहता है। पतिव्रता कहने लगी, हे तपस्वी महाराज, विवाह के बाद पति पत्नी प्रीतिपूर्वक रहें, विद्या और धन का संचय करें, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर एक दूसरे की मंगल कामना करें, धर्मानुसार अच्छी और योग्य संतान को जन्म दें और सुख और शांति पूर्वक जीते रहें। यही मेरी गृहस्थ धर्म की सिद्धि का रहस्य है। पतिव्रता की बात को सुनकर नरोत्तम नाम का तपस्वी लज्जा से पानी पानी हो गया। उसे अपने क्रोधी और क्रूर स्वभाव पर बड़ी लज्जा आने लगी। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने क्रोध को अपने तप से बचाए, संपत्ति को ईर्ष्या से, विद्या को मान अपमान से, अपने आप को प्रमाद से बचाता रहे। शुरू में आपसे किए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं मित्रों। पतिव्रता स्त्री कहने लगी, पहले प्रश्न का उत्तर है, क्रूर स्वभाव का परित्याग भी सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, क्षमा सबसे महान बल है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। चौथे प्रश्न का उत्तर, सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। बंधुओं, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानपूर्ण बातों का आपको संग्रह मिलता रहे। लेते हैं अब आपसे इजाज़त। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।